यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 25 जून 2022, समय हो गया है 07:00 PM 7:48 शाम के। अभी कुछ देर मतलब एक दिन पहले अल जज़ीरा पे यूनाइटेड नेशन की एक जर्नलिस्ट की इज़राइल में हत्या हुई, उसके बारे में एक रिपोर्ट आ रही थी। मैं वो देख रहा था तो उसमें साफ उसमें लिखा हुआ है, इसमें जो कैप्शन है, इजरायली फायर्ड शॉट दैट किल्ड जर्नलिस्ट शिरीन अबू अकलेश। और आप हैं साहब मावन इशारा। आपने जानना चाहा सर कि जो जमाल खशोगी को लेकर के मैंने आईसीजे में जो आर्गुमेंट रखी है, जो बताया है, वो आपकी तरफ से आपको एक्सेप्टेड है कि एकदम वैलिड आर्गुमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अल जज़ीरा चैनल पे जो न्यूज़ रीडर साहब हैं, वो मेरे से कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। उनका कहने का अर्थ ये था कि मतलब अगर किंगडम की बात कर रहे हैं तो है तो वो अर्थ पे। देखिए बात आपकी सही है, पर कुछ नियम जो है वो मैंने नहीं बनाए सर, वो आईसीजे में ऑलरेडी है। इट्स नॉट माई फॉल्ट सर। जो बातें मैंने आपको बताई उसमें अपनी कुछ बातें कही है। उसमें साफ साफ ये बताया है कि जमाल खशोगी जो है वो किस प्रकार से जो है सऊदी अरेबिया के शासकों को मजबूर कर रहा था कि ओसामा बिन लादेन अल-कायदा के चीफ, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, उसको सऊदी गवर्नमेंट की सिटीजनशिप दिलवाने के लिए वो एक तरह से जो है जमाल खशोगी जो है बीच में एक मीडिएटर का काम करने की कोशिश कर रहा था। और वो चाह रहा था कि अल-कायदा जो है, ओसामा बिन लादेन जो है आतंकवाद का रास्ता छोड़े। पर ओसामा बिन लादेन ने ये बात ऑफ रिकॉर्ड में तो करी, पर ऑन रिकॉर्ड उसने जो है साफ तौर पे कहा था कि वो हत्याएं बंद नहीं करेगा। जमाल खशोगी की हत्या, जो कि सऊदी अरेबिया का एक जर्नलिस्ट था और द वॉशिंगटन पोस्ट एंड ही वॉज जर्नल, मतलब वो जनरल मैनेजर और एडिटर इन चीफ था अल अरब न्यूज़ चैनल में। इन जनाब का जो मकसद था वो क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि शुरू में जब मैंने भी जो है जमाल खशोगी की हत्या पे जो है का विरोध किया था, पर उस समय जो है मेरे पास ये पूरी डिटेल आई नहीं थी और मैं उस ऑफिशियली जो है उस समय जो है किसी भी स्टेटमेंट को नहीं, जस्ट एज ए सोशल मीडिया पे जो मैं लिखता था और जो रिपोर्ट्स आती थी, तो हत्या तो क्या कहते हैं एक अलग मामला हो जाता है। पर ये मामला जो है बड़ा अजीबोगरीब था। पहले उस समय एक तरह से इस तरह से ब्रेन फीड चालू की गई थी कि जमाल खशोगी जो है वो एक एम्बेसडर भी था। पर जिस प्रकार से CIA द्वारा शोर शराबा मचाया गया, उससे ये साबित हुआ कि जमाल खशोगी, जी हाँ, जमाल खशोगी CIA का जो है क्या कहते हैं एजेंट था। पर यहाँ CIA की जब बात आती है तो CIA कई हैं। कुछ ऐसे CIA के भी ऑफिसर हैं जो कि अपने धार्मिक उन्माद के चलते अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए काम करते हैं, नॉट इन जस्ट फेवर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यहाँ बात यह आती है कि असल में हुआ क्या। हुआ ये कि सर
जमाल खशोगी की हत्या सऊदी कॉन्सुलेट जो कि इस्तांबुल में है, उसमें 2 अक्टूबर 2018 को की गई और बताया जाता है कि ये सऊदी गवर्नमेंट के एजेंट्स ने किया और ये लोग जो थे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सुरक्षा गार्ड थे। यहाँ एक बात मैं आपको बताता हूँ सर, किसी भी प्रकार से यह अंतर्राष्ट्रीय मामला तो वैसे भी नहीं है। एक बात मैंने जो आप बताई वो मैंने ये कहा कि आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है मामला। मैं दूसरी एक और बात बताता हूँ आपको, ये डिस्कशन है इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जमाल खशोगी जो था वो सऊदी अरेबियन जर्नलिस्ट था, इसलिए वह पूरी तरह से सऊदी गवर्नमेंट के वहाँ के किंगडम राजशाही के प्रति उत्तरदायी था और वह किसी भी प्रकार से वहाँ की राजशाही का विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए उसके ऊपर इंसर्जेंसी लगना जायज़ है। और मेरे ख्याल से जो है उस इंसर्जेंट डिक्लेयर होने के बाद ही उसकी हत्या हुई है या उसको मारा गया, क्योंकि जब ओसामा बिन लादेन को सऊदी अरेबिया की सिटीजनशिप देने से सऊदी किंग्स ने मना कर दिया, तब जो है जमाल खशोगी ने सऊदी क्राउन प्रिंस के खिलाफ जो है कुछ आर्टिकल्स लिखे या उनके कुछ बातों के बारे में लिखा या उनके कुछ हैबिट्स के बारे में लिखा। तो किंगडम के अंदर घटने वाली सारी घटनाएं घटनाओं के प्रति जो है वहाँ का किंगडम ही जिम्मेदार है। इसके लिए डेमोक्रेटिक सत्ता द्वारा बनाई गई अदालतें जो है उनका न्याय नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर शरीयत अदालत है और शरीयत का और आईसीजे का कोई मेल है नहीं सर, और वो पूरी तरह से इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं। जमाल खशोगी ने एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि एक पत्रकार द्वारा किस उद्देश्य से राजनीतिक पार्टी बनाई गई। यह राजनीतिक पार्टी जो है 2018 में खशोगी जी ने इस्टेब्लिश करी और इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था डेमोक्रेसी फॉर द अरब वर्ल्ड नाउ। अब ये समझने वाली बात है सर कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस और बड़ी अचंभे की बात है कि उस किंगडम के अंदर मौजूद एक जर्नलिस्ट वहां पे प्रजातांत्रिक व्यवस्था लाने की बात करके राजनीतिक पार्टी का गठन करता है। तो अगर उसकी हत्या हो जाती है या उसको मार भी दिया जाता है तो मेरे ख्याल से कोई क्या कहते हैं ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं सर इसमें। ही वॉज ए इंसर्जेंट, यस। मावन बिशारा साहब, आप खुद बताइए, इजराइल के अंदर जब चुनाव होकर प्रधानमंत्री बनता है तो वहाँ एक डेमोक्रेटिक सत्ता है, भारत भी डेमोक्रेटिक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इलेक्शन जनता करती है, पर सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है सर, वो तो पुश्तैनी है। और वहाँ ऐसे में एक जर्नलिस्ट जमाल खशोगी, ऐसे में वहाँ सऊदी गवर्नमेंट को हटा करके और एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था लाना चाहता है और एक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को सऊदी अरेबिया का सिटीजन घोषित करना चाहता है। ये तो बड़ी अचंभे की बात है सर। और उसके बाद वर्ल्ड मीडिया में शोर मचाया जाता है कि जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई, बिना यह जाने कि इसके पीछे कारण क्या है। तो जो कुछ भी सऊदी गवर्नमेंट ने किया तो सर वो तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल टू रन एनी गवर्नमेंट वाज अ राइट। मतलब जो
मूल बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, जिसको आधार समझते हैं किसी भी सरकार या सत्ता को चलाने के लिए, उसमें तो सीधे तौर पे बात कही जाती है कि बगावत अलाउड नहीं है। जमाल खशोगी जो है सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर रहा था। ऐसे में जो है इन बागियों की अगर हत्या हो जाती है, जो आईसीजे या एचआरसी का मामला नहीं है, एचआरसी भी जो है, ह्यूमन राइट्स कमीशन भी जो है वो बगावत या इंसर्जेंसी को सपोर्ट नहीं करता है। तो साफ कहते हैं अगर आपके ऊपर इंसर्जेंसी लग गई है तो ये आप समझो, अगर आपके ऊपर इंसर्जेंसी लग गई है तो एचआरसी वाले कुछ नहीं करेंगे इसमें। अब भारत के अंदर जो है अचानक मैं अपनी बात बताता हूँ, मावन बिशारा साहब, मेरे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बेल्ट नंबर और मैं हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760। मेरा आधार कार्ड जो है, जो मेरा यूआईडी है, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नंबर जो है, वो मेरी डेट ऑफ बर्थ बना के मुझे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया जा चुका है। उसके बावजूद अगर द्रौपदी मुर्मू भारत के अंदर और नरेंद्र दामोदर दास मोदी और ये लोग मिल करके मेरी सत्ता को चुनौती देते हैं, तो मैं इनको इंसर्जेंट क्यों ना कहूँ? बिल्कुल सर, इनके ऊपर इंसर्जेंसी लग गई। द्रौपदी मुर्मू के ऊपर जो है बिना देर तत्काल प्रभाव से हमने इंसर्जेंसी लगा दी, क्योंकि जब भारत में नोटबंदी के बाद भारत सरकार का कुछ बचा ही नहीं, तो मेरा जो है वर्ल्ड बैंक का अकाउंट यूज़ किया गया भारत की जनता को खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। तो साहब मैंने इसके लिए जो कोई एहसान वाली बात तो कही नहीं किसी को, पर हाँ ये ज़रूर है जो मेरा था वो मेरा ही रहेगा ना सर। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक लॉबी ऐसी है CIA, जो कहीं पे भी जो है प्रजातांत्रिक सत्ता की बात करती है, और खुद जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर बाइडेन किस प्रकार से आया सब जानते हैं, और किस प्रकार से वहाँ खुद जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो है किस प्रकार का बिहेव हो रहा है। चाय पीजिए सर। अब समझने वाली बात यह है कि सऊदी गवर्नमेंट द्वारा एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की गई जिसने क्या किया मैं आपको बताता हूं सर। ये साफ साफ जो है CIA ने भी मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में कि जमाल खशोगी जो है चोरी छुपे किसी तरह से सऊदी कौंसलेट इस्तांबुल, जो कि बंद थी बताया जाता है, में घुसने में कामयाब हुआ और चोरी छुपे वहां रह रहा था। जी हाँ, भगोड़ा था। ये बात आपको शायद पता नहीं है, आप चेक कर लीजिए। Saudi consulate in Istanbul was closed and he managed to enter inside the embassy very secretly. काउंसलेट मतलब वही होता है, काउंसलेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ काउंसलेशन होती है। जमाल खशोगी चोरी छुपे उस काउंसलेट में रह रहा था, वहाँ उसने रह के कई डॉक्यूमेंट चलाए बनाए, उसके बाद उसने वहाँ कुछ केमिकल का यूज़ किया, फिर उसने वहाँ के CCTV की फुटेज गायब करी, जिसको कि सऊदी इंटेलिजेंस और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुरक्षा गार्डों ने मार दिया। इसमें गलत क्या है सर? जमाल खशोगी जो है सऊदी अरेबियन जर्नलिस्ट था सर, और वो सऊदी प्रिंस की सत्ता को चुनौती दे रहा था। अरे आप जर्नलिस्ट है, मान ली बात आपकी भाई, मान ली बात, हमने कुछ कहा नहीं आपको, पर यह थोड़ी है कि आप राजा की सत्ता को चुनौती दे दोगे। मतलब वो राजनीतिक पार्टी इसलिए बना रहा था, और सुनिए राजनीतिक पार्टी भी क्या, साफ उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है 2018 में जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अब वो पता नहीं किस देश में रजिस्टर्ड कराई कहानी, अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड डेमोक्रेसी फॉर द अरब वर्ल्ड नाउ।
सर वहाँ तो मुझे इतना पता है कि सऊदी अरब में तो मेरे ख्याल से कोई गरीब है ही नहीं, और डेमोक्रेसी करोगे क्या? वहाँ तो पुलिस भी लैम्बोर्गिनी में घूमती है सर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू भी जाके काबा में बैठ के भीख मांगेगा ना, तो शायद बाइडन से ज़्यादा अमीर हो जाए। हकीकत है ये, नहीं हकीकत कह रहा हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू अगर काबा में जाके भीख मांगे ना, तो जॉय बाइडन से ज़्यादा अमीर हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को। अब ऐसे में जो है, अच्छा मैं बीच में आपकी एक बात कहता हूँ, जो आपने कहा जो केस है शिरीन जो जर्नलिस्ट है यूनाइटेड नेशन की, उनकी हत्या इजराइल में जो है इजराइलियों द्वारा गोली मार के की गई, और जो गोली का इस्तेमाल हुआ है उसके ऊपर जो है आगे टिप पे पिकॉक कलर कुछ लगा हुआ है। तो आपने कहा कि हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट में, क्योंकि पिकॉक नेशनल बर्ड है, हितेश की टीम से हो सकते हैं। तो सर ऐसा है, पिकॉक जो है सर वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के उसमें जो है रिजर्व्ड है। हो सकता है कि हाँ आप कहो कि WWF वालों ने मरवा दी गोली, हो सकता है यज़दीज़ ने करवा दिया वहाँ, क्योंकि वो पिकॉक की पूजा करते हैं। अब बात है क्योंकि इजराइल के अंदर यूनाइटेड नेशन के एक जर्नलिस्ट, एक महिला पत्रकार की हत्या होती है, और जांच तो बनती है। आपने कहा कि आप जो है हमारा ये केस लड़े, अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं इजराइल गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ूं, तो सर मैं तो डिनाई करूँगा। नहीं सर, एक महिला जर्नलिस्ट की हत्या हुई है और इजराइल में हुई है, तो सर इसका खामियाजा आप भुगतिए। मैं आपका केस लेने से मना करता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं सर। ठीक है सर, पत्रकार की हत्या की बात नहीं हो रही है। मैं इजराइल के फेवर में हूँ ही नहीं सर। मैं इजराइल को सपोर्ट करूँगा किसी भी तरह से, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। जूइशों को सवाल ही नहीं, साफ सीधी बात। ठीक है सर। अब यूएन क्या करता है नहीं करता सर, वो यूएन समझे। पर अगर यूएन ने मुझे कह दिया कि एक पत्रकार की जो है क्या कहते हैं हत्या की जांच आपको करनी है, तो डेफिनेटली मैं केस ले लूँगा सर आप। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा इजराइल में और इजराइलीज में और जूइश में, कोई इंटरेस्ट नहीं है सर मेरा। और हाँ सर, वो जमाल खशोगी जो था ना, वो जूइश था, पता कर लीजिए। और वो बहुत समय से जो है सऊदी प्रिंस, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फ्रेम करने के चक्कर में था। एंड जमाल खशोगी वॉज इंसर्जेंट। बहुत बहुत धन्यवाद मावन साहब। मुझे लगता है कि आपको मेरा जवाब पसंद आया होगा। इजराइल के मामले में सर मैं रत्ती भर फेवर नहीं करने वाला हूँ। मुझे इजराइल पसंद ही नहीं है, मुझे इजराइली पसंद ही नहीं, जूइश मुझे पसंद ही नहीं, साफ सीधी। बाकी ईरान हो, वर्ल्ड में मैं लगभग देशों के केस कंसिडर कर लूँगा। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठे जॉय बाइडन का भी कोई मामला होगा तो मैं कंसिडर कर लूँगा। इजराइल का तो सर मैं कुत्ता भी ना पालूँ। मैं इतनी नफरत करता हूँ इजराइल और इजराइली से, साफ सीधी बात। ठीक है। और महिलाएं चाहे कहीं की भी हो, मैं किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं करता, बस इतनी सी बात।
बाकी ऐसा है सर, गोली तो कोई चला सकता है। अगर इजराइल ने गोली चलाई है ना, तो गोली तो कोई चला सकता है और किसे ही लग जाएगी सर। क्या मैं, क्या आप, क्या बेंजामिन, क्या कोई हो, किसे ही लग सकती है सर गोली। जिसके हाथ में बंदूक होती है ना, वही चौड़ा होता है सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।